नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है आखिर दोबारा से कब होगा, नई डेट क्या हो सकती है, साथ में क्या फॉर्म फिर से ओपन होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आपका केस लगाया था या फिर और सभी स्टूडेंट्स के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अभी देखेंगे तो एमपीपीएससी पे ऐसी कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस एक ही अपडेट जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो एग्जाम था वो आपका क्या हो गया, पोस्टपोन कर दिया गया। कई लोग अफवाह भी फैला रहे हैं कि कैंसिल हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन अफवाहों पे मत ध्यान दीजिए। दैनिक इसके अलावा कुछ पेपर है ना, उसमें ये लिखा है कि आपका क्या कर दिया गया, पेपर खत्म कर दिया गया, वैकेंसी निरस्त कर दी गई। तो वैकेंसी को निरस्त नहीं किया गया, इन चीजों से बचें। वैकेंसी में सिंपल है, पोस्टपोन किया गया। जैसे कि आपको पता होगा, नोटिफिकेशन निकाला गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 8 सब्जेक्ट है जिनका आपका 3 तारीख को पेपर होना था, साथ में जो ग्रंथपाल है, साथ में जो क्रीड़ा अधिकारी है, जिनका 3 तारीख को क्या होने वाला था, पेपर होने वाला था, उसको कुछ कारणों से क्या किया जाता है, आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। केवल पोस्टपोन किया गया है ना। काफी स्टूडेंट्स डर के मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर हमने तो फॉर्म भर दिया था, क्या पेपर निरस्त हो गया है क्या? तो बिल्कुल नहीं भाई, पोस्टपोन हुआ है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, है ना। पोस्टपोन का मतलब है कि आने वाले कुछ टाइम में इसकी डेट अनाउंस की जाएगी और एग्जाम करवाया जाएगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम डेट क्या हो सकती है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कोर्ट पे केस लगा हुआ था। अब कोर्ट में जो केस लगा हुआ है उसके हिसाब से क्या होगा, जो गेस्ट फैकल्टी है, जो ओवर एज है, अगर उनको फॉर्म भरना है और कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर है उसमें अगर राहत मिली हुई है तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, बकायदा फिर से ओपन करनी पड़ेगी लिंक। क्योंकि भाई अगर जजमेंट एक के पक्ष में भी आया है तो ऐसे जो लोग हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, गेस्ट फैकल्टी हैं, तो उनके लिए भी आपको ओपन करनी पड़ेगी। नहीं तो भाई हर बंदा क्या होगा, कोर्ट में पहुंच जाएगा कि इन्होंने केस लगाया तो इन्हें राहत दी गई, हमने केस नहीं लगाया तो हमें राहत क्यों नहीं दी गई। तो उस कारण क्या होगा कि सभी के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा फॉर्म। अब जब फॉर्म ओपन होगा, जाहिर सी बात है, तो एग्जाम डेट अपने आप आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे कि आपको पता होगा जो दूसरे शेड्यूल में भी एग्जाम थे वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको पता होगा जो बाकी सब्जेक्ट है उनका एग्जाम 2 जून को दे रखा है और कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम 17 नवंबर को दे रखा है ना। तो 2 जून और 17 नवंबर वाले एग्जाम भी क्या आगे बढ़ेंगे, तो इनका कहना मुश्किल है क्योंकि ये काफी दूर है अभी। तो इनका डेट अभी चेंजेस के लिए अपन नहीं कह सकते कि ये भी बदलेगा। फिलहाल जिनका एग्जाम अभी क्या होना था, जिनका एग्जाम अभी 3 तारीख को होना था, उस पे फोकस करते हैं कि 3 वाला एग्जाम कब तक जा सकता है। जैसे कि आगे पता है, अगर फैसला ये आया कि भाई फॉर्म खोलना है तो फॉर्म खोलने के लिए कम से कम 15 दिवस तो देने होंगे। और दूसरी चीज, अभी लोकसभा चुनाव भी है ना। तो लोकसभा का जो चुनाव है तो उस कारण आचार संहिता भी लग सकती है और उस टाइम पे जनरली एग्जाम करवाना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि जो बाकी कर्मचारी उनकी इलेक्शन में भी ड्यूटी लग जाती है। तो हो सकता है मार्च फर्स्ट वीक या बीच में आपका क्या आ जाए, लोकसभा चुनाव के वो अनाउंस हो जाए और आचार संहिता लग जाए। तो मार्च में मुश्किल लग रहा है कि आपका दोबारा से एग्जाम करवाया जा सकता है। अप्रैल में आपका इलेक्शन और ये सब आचार संहिता रहेगी तो उस टाइम पे भी नहीं, और मई में भी आपका फाइनल रिजल्ट तक आता है। तो ये 3 महीने में तो थोड़ा सा मुश्किल चांसेस लग रहे हैं कि एग्जाम हो पाएगा। तो लग यही रहा है कि मई एंड में जा सकता है या फिर आपका कब जा सकता है एग्जाम, जून में आपका एग्जाम हो सकता है कि आपका शिफ्ट कर दिया जाए। क्योंकि पीएससी भी चाहेगी कि भाई कम समय में ज्यादा से ज्यादा हो जाए, तो हो सकता है जून या मई के आसपास आपका शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये एग्जाम डेट टेंटेटिव में बता रहा हूं, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये बस एक अंदाजे से है। क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव अभी जल्द ही आपका अनाउंस कर दिया जाएगा और जाहिर सी बात है उस दौरान आपको ही पता है कि एग्जाम करवाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो सर्वेंट्स होते हैं उनकी ऑलरेडी ड्यूटी होती है ना। जैसे अभी आप विधानसभा वाला देखेंगे, जब विधानसभा का मध्य प्रदेश में एग्जाम आपका चुनाव हुआ था तब एमपीपीएससी का जो पेपर था वो भी आपका क्या किया था, मेंस वाला जो था वो पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ये चीजें हुई थी, है ना। तो वही चीज हो सकता है आपके लिए इसके साथ भी हो। तो आने वाले टाइम पे इसकी डेट हो सकता है आगे आपको देखने को मिले। और फॉर्म खुल रहा है अगर गेस्ट फैकल्टी के लिए, तो जाहिर सी बात है फॉर्म
आपके जैसे ही ओपन होंगे तो एग्जाम डेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़नी तय मानी जाएगी, है ना। तो अभी तो आप क्या कीजिए, अभी तो आप जो दूसरे पेपर है जिनका जून में है तो उसको टारगेट लेके पढ़ाई कीजिए, और जो 3 मार्च वाले थे वो भी पढ़ाई को छोड़िए मत, स्टडी में लगे रहिए, क्योंकि एग्जाम डेट क्या होता है कई बार तुरंत अनाउंस कर दी जाएगी और विद इन कुछ टाइम में आपका क्या करवा दिया जाएगा, एग्जाम करवा दिया जाएगा। बाद में आप क्या करोगे कि यार टाइम था, हमने पढ़ा नहीं, हम इस चक्कर में रहे कि एग्जाम डेट आएगी। अब एग्जाम डेट एकदम पास आ गई है सर, एकदम से एग्जाम है, कैसे हम प्रिपेयर करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भले ही आप उतना मत पढ़िए जितना आप 3 मार्च के हिसाब से पढ़ रहे थे, हाँ, लेकिन आप स्टडी में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, जिससे क्या रहे कि एग्जाम डेट कभी भी एकदम अनाउंस हो तो आपको ये लोड ना पड़े, यार मैंने 1 महीने से पढ़ाई नहीं किया, 2 महीने से मैंने पढ़ाई नहीं की, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रख के पढ़ाई कीजिए, साथ में आप टेस्ट सीरीज लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और मेरी जो क्लासेस है वो भी देखिए। जैसे एक बार कंफर्मेशन मिलती है तो नई क्लासेस मेरी एमसीक्यू वाली लाइव जो एफएलटी फिर से चालू हो जाएगी, है ना। अभी कुछ दिन के लिए विराम है, नई चीजें उसमें अपलोड होंगी, है ना। और इसके अलावा आप पेपर 1 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, बैच आपको पेपर 1 का मिल जाएगा, और इंपॉर्टेंट अपडेट भी दे रहा हूं क्योंकि मार्च से फीस सबकी बढ़ रही है, तो लास्ट डेट 5 तारीख है, 5 तारीख से इसकी फीस बढ़ जाएगी, है ना, और वो 999 ही हो जाएगी, है ना। इससे नीचे फिर आपकी सेल नहीं होगी। फिर आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके वीडियो मत भेजिएगा, सर ये देखिए आपने 699 बोली थी फीस, अब आपकी 999 है। तो मैं आपको बता दूं भाई, फीस टीम बढ़ा रही है ना, 999 फीस हो जाएगी। 5 तारीख लास्ट डेट है, इसके बाद से फीस में कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। 999 मिलेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा 10% मिलेगा, है ना। तो अभी ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किया है पेपर 1 का कोर्स, है ना। कंप्लीट पेपर 1 आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपने सेट का रिजल्ट भी देखा और टैक्सेशन वाले का भी देखा कि टैक्सेशन वाला पेपर जो हुआ था उसका भी बैच चल रहा था, सेमी सिलेबस था। काफी क्वेश्चन जो थे, लगभग 80 to 90% क्वेश्चन जो थे क्लास में पढ़ाए गए एमसीक्यू जो थे, उसके अलावा थ्योरी जो पढ़ाई गई थी उसी से आपके आए थे, है ना। तो इतना तो आपने देख लिया है कि जो मैं पढ़ाता हूं वो आपको पेपर में देखने को जरूर मिलता है, और 100% आपके वही क्वेश्चंस रिपीट हुए जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाए हैं, है ना। तो ये भी आपको पता है, तो वो आपने ऑलरेडी चेक कर ही लिया है ना। तो आप पेपर 1 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन पर दोस्तों आपको कोर्स जो है मिल जाएगा, और या तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप कोर्स के रिगार्डिंग, या ऑल एग्जाम प्लेस डायरेक्ट आप डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, है ना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर पे भी ऑल एग्जाम प्लेस सर्च करेंगे वहां पे भी मिल जाएगा। साथ में टेस्ट सीरीज के लिए अपडेट दे रहा हूं, काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर टेस्ट सीरीज जो है हमें चाहिए, तो अब टेस्ट सीरीज जो है आपको ऐप पर मिल जाएगी। ये जो टेस्ट सीरीज है ये कॉमन टेस्ट सीरीज रहेगी, है ना। कॉमन टेस्ट सीरीज है जो कि आपकी यूजीसी नेट हो गया, है ना। इसके अलावा आपका जो टीजीटी पीजीटी हो गए, है ना, उनके लिए भी आप यूजफुल कर सकते हैं। तो इसमें वो लेवल के एग्जाम्स भी हैं और हायर लेवल के भी रहेंगे, तो टॉपिक वाइज एफएलटी दोनों मिल जाएगी, है ना। पेपर 1 की तो आपको मैंने बताया थी 299 में मिल रही है। हिंदी की लॉन्च हो चुकी है जिसमें आपको यूजीसी के भी पेपर मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे 399 में, और इंग्लिश की जल्दी इस वीक में मंडे या ट्यूसडे तक लॉन्च हो जाएगी, उसके भी आपको पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है लगा सकते हैं। तो कोई डाउट लगे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा पर्सनली अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, इस पे आप मुझे हाई करके भेज सकते हैं और अपने डाउट जो है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।